Chapter depreciation, page number 67, question number 7. Sharma Limited has purchased a machine for rupees 67,000 on 1st April. Installation expense of this machine was 3,000. Depreciation is to be provided at 10% every year under reducing balance method. So कल हमने कौन सा मेथड किया था? स्ट्रेट लाइन मेथड. आज पूरा सम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करेंगे. सो फाइनली क्या क्या करना है? असर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years. Show accounting effect in annual accounts of first 2 years. Accounting effects first 2 years बोले, कल आपने फर्स्ट ईयर के लिए किया था. खाली सेम सम है, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है. सो यहाँ पर हमने मशीन परचेज की है. सो कब मशीन परचेज की है? 1st अप्रैल. सो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं जैसे कल किया था. Machine purchased on machine purchased on 1st April 12, 67,000. अब ये जो आज जो हम सम कर रहे हैं ना, उसका मेथड देख लो कि कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं. ये आपको बहुत सारे सम्स में करना पड़ेगा, स्पेशली जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करेंगे तब करना ही पड़ेगा. सो मशीन परचेज किया है और प्लस इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हुए हैं. सो प्लस करेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 3,000. तो मशीन का जो कॉस्ट हो जाएगा इसे हम कॉस्ट कहेंगे. अब फर्स्ट डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगा? 31st March 2013. सो डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 2013. 10% कितना होगा? 7,000. 63,000. फिर सेकेंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 14, 6,300. 56,700. फिर से डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 15, 5,670. 51,030. ठीक है. सो ये फर्स्ट 3 year का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है. फर्स्ट 3 year का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है हमने. तो सबसे पहले हमने मशीन का वैल्यू लिखा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो इसका कॉस्ट हो गया 70,000. एवरी ईयर 10% डेप्रिसिएशन है एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले 70,000 का 10% करेंगे 7,000, देन 63,000, फिर 63,000 का 10% करेंगे. सो कल हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन, सीधी लाइन, यानी हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है. और आज हमने किया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ताकि जो वैल्यू डाउन हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. सो पहले ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया. कल वाले में डेप्रिसिएशन सीधा कैलकुलेट किया था. कैसे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन, यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये आंसर है ना एक ही आएगा.
ये सिर्फ फिक्स इंस्टॉलमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ एंड जर्नल एंट्रीज करेंगे देन। ये जो आपने कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन के बाद आपका जितना भी पेज बचा है वहाँ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो, पेज वेस्ट मत करना, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वहीं पर ही बना दो। न्यू पेज पे सम स्टार्ट किया है तो इतना सारा पेज छोड़ेंगे थोड़ी, यूज़ करेंगे हम उसे। हो गया? फर्स्ट मशीन परचेज करने की एंट्री करेंगे। सो मशीन परचेज किया है, कब परचेज किया है? 2012। अब मशीन परचेज किया है तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, वेरी गुड। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, ये करेक्ट है। मशीन अकाउंट डेबिट 70,000 मशीन अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैंक अकाउंट 67,000 टू बैंक अकाउंट 67,000 टू कैश अकाउंट 3,000। टू कैश अकाउंट 3,000। देखो कल मैंने क्लियरली बताया था कि जो मशीन का पैसा है वो चेक से पेमेंट करेंगे और जो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो कैश से पेमेंट करेंगे। मैं कितने भी सम करवा लूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको वो सम याद नहीं रहेंगे या माइंड में नहीं आएंगे। तो आपको लगेगा मशीन टू कैश करेक्ट है, ऐसा नहीं होगा। पेमेंट तो बैंक से करना होगा। अगर 20,000 से कम है तो आप कैश लिख सकते हो। सो 1 अप्रैल मशीन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। 1 साल पूरा होगा 31 मार्च 13। एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, आपके पास स्पेस है तो पूरा लिखना। Yes. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट Machine. टू मशीन अकाउंट 7,000 and then on the same date profit and loss account debit to depreciation account 7,000। ये फर्स्ट ईयर की 3 एंट्रीज हैं। पहले मशीन परचेज की, फिर डेप्रिसिएशन किया और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। मैंने आपको क्यों कल बोला था कि आपको इस सम प्रैक्टिस करनी है। अभी है ना इसमें और हार्ड सम आने वाले हैं। ऐसे सम्स आएंगे कि आपको बोलेंगे मशीन 1 परचेस किया है, मशीन 2 परचेस किया है, 2 अलग अलग मशीन परचेस किए, यानी 2 मशीन का सेपरेट करेंगे। अकाउंट तो एक साथ बनेगा, कैलकुलेशन सेपरेट करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि 2 साल के बाद मशीन नंबर 1 में से 50% मशीन सेल कर दी, मशीन 1 में से 50% मशीन सेल कर दी। अब मशीन 1 का आधा पोर्शन सेल कर दिया उन्होंने। सो आपको पहले मशीन 1 मशीन 2 अलग अलग बनाना है, अकाउंट एक ही बनाना है, कैलकुलेशंस अलग करने हैं। फिर 2 साल बाद 2.5 साल बाद मशीन 1 में से 50% सेल करना है, फिर वहीं पर ही एक और नई मशीन परचेज की होगी उन्होंने। ऐसे समझाने वाले हैं। अब अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ कैसे कर पाओगे। सो यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। सो ये फर्स्ट मशीन परचेज करने की एंट्री की और फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। अब 1 सेकंड के लिए ध्यान इधर होना चाहिए, यह एंट्री फिर से रिपीट नहीं होगी। अब नेक्स्ट ईयर के लिए एंट्री करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 की जगह 14 हो जाएगा। जर्नल एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट 6300 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 6300 था। तो यही एंट्रीज फिर से रिपीट करो। डेप टू मशीन P&L टू डेप, डेट 31 मार्च 14। और हाँ एक बात फिर से बता दूं, जब एग्ज़ाम में करोगे तो नरेशन भी लिखना है आपको, ये याद रखना। 11th 12th बीकॉम एमकॉम MBA कहीं भी अकाउंट करो, नरेशन ज़रूरी है जर्नल एंट्री के साथ। अगर क्लियरली प्रोवाइडेड है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तभी आप नहीं करोगे, नहीं तो नरेशन तो लिखना ही है। हो गया। फिर से 14 की जगह हम यहाँ पर 15 करेंगे और ये हो जाएगा अमाउंट 5670। डेप टू मशीन P&L टू डेप 31 मार्च 15।
डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट बनाएंगे। 3 इयर्स के लिए बनाना है। चलो पहले कर लेते हैं, फिर आप बाद में आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जर्नल एंट्री सिर्फ निकाल कर रखो। अब यहाँ पर समझ लो पहले क्या क्या बनाया मैंने। एक बनाया है मशीन अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ना फर्स्ट 2 इयर्स के लिए फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज़ होती हैं। सो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये अकाउंट है और ये एक शीट है, स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट एंट्री की है हमने मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। पोस्टिंग बताओ। मशीन अकाउंट में डेबिट साइड 67,000 एंड 3,000 अलग अलग लिखेंगे। और इधर 67,000 के सामने टू बैंक अकाउंट 3,000 के सामने टू कैश अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 2012। ये हमने मशीन परचेज करने की एंट्री की 1 अप्रैल 12। फर्स्ट अप्रैल मशीन परचेज करने के लिए डेबिट साइड 67,000 टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। सेकंड जर्नल एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखें। हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट में
मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड 7000, और डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड 7000 डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड 7000, और डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट डेप्रीशिएशन अकाउंट में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट और यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट डेट 31 मार्च 2013। 31st मार्च 13, दोनों साइड पर 31st मार्च 13, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो साथ में उसकी एंट्री कर ही देते हैं। कल हमने अलग से की थी, कल मैंने बनाया ही बाद में था, आज रेडी है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 7000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। सो डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 7000, डेप्रीशिएशन में यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। हो गया। डेट 31st मार्च 13, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 13, सेम बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 13, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, नाउ सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सो 70,000 टोटल हो गया डेबिट साइड, 70,000, 63,000 बाय बैलेंस CD 31st मार्च 13, 63,000 टू बैलेंस BD 1st अप्रैल 13 आएगा, 14 नहीं, इसका जस्ट नेक्स्ट डे 31st मार्च 13 की रात हो गई, अब सुबह होगा तो क्या होगा 1st अप्रैल 13 होगा। ओके, अब ये क्लोज करेंगे नॉमिनल अकाउंट। हाँ, यहाँ पर देखो मैंने डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख दोगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 7,000 ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को कभी क्लोज नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस को एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, हमने आधा बनाया है, पूरा बनाया ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे एक्सपेंस एंड इनकम्स आती है, सो इसका टोटल नहीं करेंगे। एसेट्स में क्या लिखेंगे, तो एसेट्स में लिखेंगे मशीन 70,000 माइनस डेप्रीशिएशन 7,000, आउटर कॉलम 63,000, ठीक है। सो नाउ फिर से एंट्री नंबर 4th डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो फिर से डेप्रीशिएशन में डेबिट करेंगे 6300, मशीन में क्रेडिट करेंगे 6300, यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट और डेप्रीशिएशन में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट मार्च 14। 31st मार्च 14। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे 6300, डेप्रीशिएशन में क्रेडिट करेंगे 6300 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31st मार्च 14 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू डेप्रीशिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 14। अब क्लोज करेंगे फिर से, सो 63,000 टोटल है। देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लाइन का गैप छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा ना 63,000 बैलेंस CD 56700 31st मार्च 14,
1 April 14 to balance BD 56700 और P&L तो क्लोज नहीं होगा, लेकिन मशीन अकाउंट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 14, यहाँ पर लिखेंगे मशीन 63,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,300 56700। सो ये 2 इयर्स के एनुअल अकाउंट्स में इफेक्ट्स भी दे दिए। मशीन अकाउंट क्लोज हो गया। डेप्रिसिएशन में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा कभी भी। अगर यहाँ पर कोई बैलेंस निकल जाए समझो आपने कोई मिस्टेक की होगी। हो गया। नाउ थर्ड ईयर के लिए फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट अमाउंट 5670। डेप्रिसिएशन में डेबिट करेंगे, मशीन में क्रेडिट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। डेट 31 मार्च 15, 31 मार्च 15। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बट प्रॉफिट एंड लॉस तो थर्ड ईयर का है नहीं, बट डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर देंगे 5670 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 15। अब क्लोज करेंगे दोनों को। पहले डेप्रिसिएशन को कर देते हैं। सो टोटल हो गया 5670 एंड देन यहाँ पर क्लोज करेंगे। कल जो हमने सम किया था ना उसमें टाइम लगा था। रीज़न था कि फर्स्ट डे था। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताया डेप्रिसिएशन होता क्या है, फिर कितने मेथड्स होते हैं, फिर सम करेंगे। पहला दिन था, थोड़ा स्लो गए थे हम। आज कितनी देर में सम हो गया। सो देख सकते हो आप, अगर कल वाला सम अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, हम आगे और डीप में जा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं किया हो तो आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। चलो टोटल करते हैं। 56700 56700 बाय बैलेंस शीट 51030, और यही ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे 51030 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 15। ठीक है, क्लियर है। सो ये सम कंप्लीट हुआ। नोट डाउन कर लो अब आप।